कल की तस्वीर में हमने वृंद लिखित दोहे, जिसका नाम वृंद के दोहे, इस कविता का अध्ययन किया था। उसमें लगभग 11 दोहे हैं और उन 11 दोहों को बड़ी सरलता के साथ कठिन शब्दों को देखकर उसके भावार्थ को हमने कल की तस्वीर में देखने का प्रयास किया था। आज की तस्वीर में एक नए घटक की शुरुआत हम करने वाले हैं और उस घटक का नाम है पाप के 4 हथियार। घटक का शीर्षक है पाप के 4 हथियार और इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। हिंदी के बहुत बड़े लेखक, जाने माने साहित्यकार, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से भी विभूषित किया गया है, ऐसे प्रसिद्ध लेखक, उनका घटक हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है और उसका शीर्षक, जैसे अभी मैंने आपसे कहा, पाप के 4 हथियार। पाप तो आप समझते हैं, बुरा व्यवहार। हथियार का अर्थ होता है औजार, हथियार जिसे कह सकते हैं हम। यह एक निबंध है और इस निबंध में बड़ी सुंदर बातें लेखक ने कही है। हमें लेखक का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, उसके बाद यह निबंध विधा का परिचय और उसके बाद पाठ में कौन सी बातें आई हैं उसकी चर्चा हमें करनी है। मगर उसके पहले यह घटक जो दिया है, इस घटक का हम सार देखने का प्रयास करते हैं। सारांश मैं आपके सामने इसे कम शब्दों में रखने का प्रयास करूंगा और फिर उसके बाद इस घटक को बड़े विस्तार से हमें देखना है। हम देखते भी संसार भर के अनेक संत महात्माओं ने, या फिर इस संसार में जितने भी संत महात्मा, महापुरुष, विचारक, दार्शनिक तथा समाज सुधारक होकर चले गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मनुष्य जाति को पाप, अपराध, बुरे कर्म से मुक्त कराने का भरकस प्रयास किया। मगर इतना होने के बावजूद भी संतों, महात्माओं, महापुरुषों, विचारकों, दार्शनिकों के इतना प्रयास करने के बावजूद भी आज संसार में से अन्याय, अत्याचार, अपराध, दुष्कर्म, पाप का अंत हो पाया है क्या? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया इसका अंत? बहुत बड़ा प्रश्न है ना। वे प्रयास तो बहुत किए, अभी भी जारी है प्रयास करना, मगर फिर भी इस संसार से पाप का अंत क्यों नहीं हो पाया? इसका कारण है, देखो, लोगों के मन में क्या है?
संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति श्रद्धा तो होती है, मगर उनके जो विचार होते हैं, उनके द्वारा कहे गए विचार, संतों के द्वारा कहे गए विचार, समाज सुधारकों के द्वारा कहे गए विचार, दार्शनिकों के द्वारा कहे गए विचार, या फिर महात्माओं के द्वारा कहे गए विचार, उन विचारों को मनुष्य गंभीरता से आचरण में नहीं लाता। श्रद्धा तो है, समाज सुधारक होकर बहुत सारे समाज सुधारक होकर चले गए हमारे भारत देश में। हम संसार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे समाज सुधारक होकर चले गए, पर उन समाज सुधारकों के विचारों को अगर हमने आत्मसात किया होता, महात्माओं के, संतों के विचारों को हमने आत्मसात किया होता, तो इस संसार में पाप का अंत अवश्य हो चुका होता, मगर ऐसा हुआ नहीं है। अब क्यों नहीं हुआ, इसे ही इस घटक में लेखक बतलाने का प्रयास करते हैं। लेखक ने इसे ही इस घटक में बतलाने का प्रयास किया है। अब इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का संदर्भ इसमें दिया है लेखक ने, सुकरात का संदर्भ दिया है, ईसा का संदर्भ दिया है, दयानंद का संदर्भ इसमें दिया हुआ है। वह कहते हैं कि बुराइयों के विरुद्ध सुधारक जो है कहने लगते हैं, मगर उनकी बातें सामान्य लोगों को बकवास सी लगने लगती हैं। उन बातों को वह सुनना नहीं चाहते। वह कहना चाहते हैं, लोगों में जागृति लाना चाहते हैं, मगर उनकी बातों को वह सुनना नहीं चाहते। समाज सुधारकों की निंदा की जाती है और बाद में उन्हें बेवकूफ़ बनाने का आरोप भी लगाया जाता है। मगर समाज सुधारक जो होते हैं, समाज सुधारक उन बातों की ओर ध्यान देते नहीं। उनका स्वर जो है और ज़्यादा प्रखर हो जाता है और समाज में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को खत्म करने का वो प्रयास करते हैं। मगर जो लोग उनकी निंदा करते थे, उनके लिए यह स्थिति बहुत ही कठिन बन जाती है। वह कहते हैं कि भाई लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए, ऐसा वो कहने का प्रयास करते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, समाज सुधारक की हत्या भी हो जाती है। जैसे इसमें सुकरात का संदर्भ मैंने अभी कहा था आपसे, ईसा का संदर्भ, दयानंद का संदर्भ, ये इसमें दिया है। और फिर उनकी हत्या भी हो जाती है। जब उनकी हत्या होती है तो परिस्थिति में बदलाव आ जाता है। लोगों के प्रति उसके मन में, उस समाज सुधारकों के मन में, न संतों के मन में, महात्मा के मन में, जिनकी हत्या कर दी गई है, एक श्रद्धा का भाव निर्माण हो जाता है और उसका मंदिर बनाने का प्रयास किया जाता है। उसका मंदिर बनाया जाता है। मंदिर तो बनाया जाता है उसका, मगर उसके
सिद्धांतों पर समाज चलता नहीं, और इसीलिए इस समाज से पाप का अंत होता नहीं। अब ये पाप के 4 हथियार कौन से हैं फिर यहाँ पर? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। पाप के यह 4 हथियार हमें यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं, और इन्हीं 4 हथियार से समाज में पाप जो है बढ़ता चला जाता है। समाज सुधारक कितना भी प्रयास करे, मगर लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, बाद में उसकी निंदा की जाती है, उसकी हत्या भी की जाती है, और श्रद्धा से मंदिर वगैरह बनवाया जाता है, मगर उनके विचारों को आत्मसात नहीं किया जाता। ऐसी कुछ बातें इस घटक में लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने कहने का प्रयास किया है। थोड़ा सा सार हमने इस निबंध का देखा है। तो अभी हम क्या करते हैं, लेखक का परिचय देखते हैं, फिर प्रमुख कृतियाँ उनके, विधा का परिचय, और फिर पाठ का परिचय। देखिएगा पन्ना नंबर 31 पर लेखक परिचय। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के उच्च स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। बहुत बड़े लेखक हैं हिंदी साहित्य के, मगर उनका अल्प सा परिचय यहाँ पर दिया है। इनका जन्म 26 सितंबर 1906 को, ऐसा यहाँ पर कहा है, उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। इन्होंने कहानियाँ लिखी, यह कहानीकार है। इन्होंने निबंध लिखे, यह निबंधकार है। तथा पत्रकार और यह स्वतंत्रता सेनानी भी थे। निबंध भारतीय विचारधारा को प्रकट करते हैं। किसके निबंध? मिश्र जी के निबंध, कन्हैयालाल मिश्र जी के निबंध, जो भारतीय विचारधारा जो है या चिंतन धारा, उसे प्रकट करते हैं। एक बात उनके बारे में कही गई है, साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का इन्होंने भरसक प्रयास किया है। साहित्य और पत्रकारिता वैसे तो दोनों भिन्न है, मगर इन्होंने समाज के साथ उसे जोड़ने का प्रयास किया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी विभूषित किया गया है। अब इनकी भाषा कैसी देखो, इनकी भाषा सहज है, सरल है, मुहावरेदार है, यानी कि इनकी भाषा में मुहावरे हमें दिखाई देते हैं। और निबंध में मुहावरे होते हैं, तो वो मुहावरे उस निबंध को सजीव बना देते हैं, क्योंकि निबंध जो उच्च कोटि के लिखे जाते हैं उसमें मुहावरे होते ही होते हैं। अब इनका निधन जो है 1995 में हुआ, ऐसा यहाँ पर कहा है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिएगा। धरती के फूल, ये कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहरें आई,
महके आंगन चहके द्वार, ये इनके निबंध संग्रह हैं। उसके बाद देखो, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये इनके संस्मरण एवं रेखा चित्र है। अब संस्मरण रेखा चित्र ये भी क्या है, साहित्य के प्रकार है। संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, डायरी, उसके बाद ये निबंध, एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, ये सारे के सारे क्या है, साहित्य के प्रकार। कविता है, साहित्य के प्रकार, और इनके माध्यम से साहित्य लिखा जाता है। तो संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं, रेखा चित्र भी इन्होंने लिखे हुए हैं। अब ये निबंध जो यहाँ पर आया है, तो निबंध का अर्थ यहाँ पर दे दिया। उस विधा का हम परिचय देखते हैं। निबंध विधा का परिचय देखिएगा। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। बात बिल्कुल सही है। अब किसी विषय पर अगर हम निबंध लिख रहे हैं, हमें लिखना है निबंध किसी विषय पर, तो उस विषय की संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। बिना जानकारी के हम उस विषय पर निबंध नहीं लिख सकते। फिर लिखेंगे तो उसमें व्यवस्थितता नहीं आएगी, उसमें वह बातें नहीं आएगी। जैसे लेखक क्या कहते हैं यहाँ पर, विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना ही निबंध है। और हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। हमारा जो हिंदी साहित्य शास्त्र जो है ना, हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को, ये गद्य का प्रकार है निबंध। गद्य और पद्य, पद्य माने कविता, आपको मालूम है। तो ये गद्य की कसौटी माना गया है। यानी कि जो लेखक निबंध विधा में पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। इसीलिए अगर आपको साहित्यकार बनना है, एक जनरल बात मैं कह रहा हूँ आपको, तो सबसे पहले निबंध को जानो, निबंध को पहचानो, निबंध के प्रकारों को समझने का प्रयास करो। आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं, या उस विधा के बारे में यहाँ पर कहा है, निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने के सामर्थ्य भी उस विधा में होते हैं। वैचारिकता को महत्व दिया जाता है। आपके विचार, उन विचारों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिच्छेद के, वह 5-6 परिच्छेद के माध्यम से उन विचारों को रखा जाता है। वह महत्व वहां पर दिया गया है। अब इस पाठ का परिचय देखते देखो। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है, और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। देखो, जो मैंने आपसे कहा था इसके पहले,
वही बातें यहाँ पर हमें दिखाई देने लगती हैं कि युग कौन सा भी क्यों न हो, प्रत्येक युग में विचारक होकर चले गए, दार्शनिक होकर चले गए, संत महात्मा होकर चले गए, और इन्होंने क्या किया, पाप अपराध जो बुरे कर्म है, दुष्कर्म जैसे यहाँ पर कहा गया है, इनसे मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। समाज सुधारक वो प्रयास करते हैं, संत महात्मा वो प्रयास करते हैं, किंतु विडंबना देखिए, उन्होंने तो प्रयास किया, मगर विडंबना यह है कि आज भी विश्व में हमें अन्याय, अत्याचार, पाप, दुष्कर्म आज भी हमें दिखाई देने लगते हैं, आज भी उसका बोलबाला है। और मनुष्य, आज का मनुष्य जाने अनजाने इस पाप का समर्थक बनता हुआ हमें दिखाई देता है, इस अन्याय का समर्थक बनता हुआ हमें दिखाई देता है, या फिर यह जो दुष्कर्म जो है, इस दुष्कर्म का समर्थक बनता हुआ हमें दिखाई देता है। अब विडंबना, मैंने आपसे कहा भाई विडंबना देखिएगा, समाज क्या करता है, संतों महापुरुषों की जयंतियां तो वो मनाता है, उसका जय जयकार भी करता है। हम देखते हैं ना, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ये सारी बातें हम देखते हैं कि वे संतों की, महापुरुषों की समाज क्या करता है, जयंतियां मनाता है, उसका जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण भी करता है। उनके जो स्मारक जो है ना, स्मारकों का निर्माण भी किया जाता है, करवाता है, परंतु उनके जो विचार है, महात्माओं के, संतों के जो विचार है, उन विचारों को आज का मनुष्य आचरण में नहीं उतारता, आचरण में नहीं लाता। ऐसा क्यों होता है? बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो कि ऐसा क्यों होता है। भाई हम तो जयंतियाँ मना रहे हैं, हम तो स्मारक भी बनवा रहे हैं, फिर भी इस संसार से, इस समाज से पाप का अंत क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण यह है कि समाज क्या करता है, मनुष्य क्या करता है कि जयंतियाँ मनाता है साधु संतों की, संतों महात्माओं की, उसके स्मारक भी करवाता है, मगर उनके विचारों को आत्मसात करता नहीं, उनके विचारों पर वह चलता नहीं। अगर उनके विचारों पर वह चलेगा तो इस संसार से पाप का अंत हो जाएगा। और इसी प्रश्न के उत्तर को खोजने का प्रयास लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस निबंध में किया हुआ है। बड़ा सुंदर घटक है, आसान है। ध्यान देकर एक बार हम इस घटक को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो यह हमारी समझ में आ जाने वाला यह घटक है। तो देखिएगा, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। इस घटक को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, एक एक परिच्छेद हम देखेंगे और फिर उसे स्पष्ट करने का हम प्रयास करेंगे। देखो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा। अब वह उनके अपने ही संबंध में है। वह कहते, देखो, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा
डगमगा उठे। अब यहाँ पर एक मुहावरा आया है, ढांचा डगमगाना। ढांचा डगमगाना, यह मुहावरा यहाँ पर दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? ढांचा डगमगाना, इसका अर्थ होता है आधार हिल उठना। समाज का ढांचा हिल गया, ऐसा हम कहते हैं ना। अभी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अभी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन है? पहले हम उसका संदर्भ देखते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन है। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यह एक जाने माने नाटककार के तौर पर हमें दिखाई देते हैं। कुशल राजनीतिज्ञ, समीक्षक भी रह चुके हैं और 26 जुलाई 1856 को इनका जन्म आयरलैंड में हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है, यानी कि बहुत महान व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। पिग्मलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपैट्रा, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ये मैंने पहले आपको कहा कि वे महान नाटककार के तौर पर हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जाने जाते हैं। तो उनका एक परिच्छेद मैंने पढ़ा, पैराग्राफ माने परिच्छेद, परिच्छेद मैंने पढ़ा, ऐसा लेखक कहते हैं। और उन्होंने उस परिच्छेद में, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उस परिच्छेद में खुद के ही बारे में लिखा था। क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसीलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी गौर करे तो समाज का ढांचा हिल जाएगा, डगमगा उठेगा। कितनी सुंदर बात कही है। वह अपने समझ में कहते हैं, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से, यानी कि चाबुक की फटकार, कोड़े खाना मतलब चाबुक की फटकार जिसे हम कहेंगे, उसे इसीलिए मैं बच जाता हूं क्योंकि लोग जो है मेरी बातों को सीरियसली लेते ही नहीं, दिल लगी समझकर मेरी बातों को उड़ा देते हैं। अगर मेरी बातों को वह गौर करते तो शायद इस संसार का, ये समाज का जो ढांचा जो है हिल जाता, मगर लोग मेरी बातों को गौर करते नहीं। मेरी बातों को वह दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं, इसलिए मैं उन लोगों की मार खाने से बच जाता हूँ या कोड़े खाने से मैं बच जाता हूँ, ऐसा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं। ये लेखक ने पढ़ा है। अब आगे के परिच्छेद में लेखक ने क्या पढ़ा है और जॉर्ज हमारे बर्नार्ड शॉ के बारे में? बर्नार्ड शॉ कहते, देखो, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उभारने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे, इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य